हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा फिनाल या कार्बोलिक एसिड, इसको कहते हैं फिनाल कहिए या कार्बोलिक एसिड। तो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फिनाल या कार्बोलिक एसिड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, फिनाल तो सभी बच्चे जानते हैं, इसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड कम बच्चे जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोट करते चलिए। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या यूजेज है कॉमर्शियल स्केल पर, जो है ये सब चीज़ें आपको जानकारी करनी है। और इसके बारे में कई बार जो है शॉर्ट नोट्स पूछा जा चुका है, क्योंकि बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव में फिनाल तो सभी बच्चे लगभग जानते हैं भाई, लेकिन फिनाल का नाम कार्बोलिक एसिड भी होता है, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो इससे आप सतर्क रहिए, ऑब्जेक्टिव के केस में भी आ चुका है ये चीज़। और इसका जो यूजेज है, कॉमर्शियल यूजेज है, और कैसे ये बनाया जाता है, थोड़ा सा इसका प्रिपरेशन। बेटा क्यूमीन, एक क्यूमीन फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसी क्यूमीन से बनाया जाता है ये, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नोट्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। चलते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फिनाल या कार्बोलिक एसिड, यानी फिनाल और या कार्बोलिक एसिड का क्या कॉमर्शियल यूज है। तो यूज और कुछ इसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन आया है। हालांकि प्रिपरेशन मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा प्रिपरेशन आया है। फिनाल के कई प्रिपरेशन में दे चुका हूं। जब फिनाल चैप्टर चल रहा था, फिनाल का टॉपिक जब चल रहा था, तो हमने कई प्रिपरेशन दिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रिपरेशन है जो कि आपके लिए बड़ा महत्व रखता है, तो इसको नोट करिए प्यारे बच्चों। पहले देखिए, पॉइंट वाइज देखिए। फिनाल इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली आइदर फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन देखिए क्या है, क्यूमीन आगे डिस्कशन करता हूं। CUMEN क्यूमीन, आर फ्रॉम मिडिल आयल फ्रैक्शन ऑफ कोल्टार डिस्टिलेशन। तो प्यारे बच्चों, या तो क्यूमीन से बनाया जाता है या मिडिल आयल, जो आयल होता है पेट्रोलियम गैसोलीन है ना, उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उससे बनता है फिनाल। क्यूमीन का दूसरा पॉइंट है, क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं। क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन, अभी नाम आता है, इज प्रिपेयर्ड। अब क्यूमीन कैसे बनता है? फिनाल तो क्यूमीन से बनता है, लेकिन क्यूमीन कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान, पहले तो आप ये समझिए फिनाल किससे बनता है, क्यूमीन से। अब आपको दिमाग में आना चाहिए क्यूमीन कैसे बनता है। तो देखिए, क्यूमीन या जिसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्यारे बच्चों बहुत ही पॉपुलर है। एल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, बेंजीन का एल्काइलेशन है विद प्रोपीन, प्रोपीन से बेंजीन का एल्काइलेशन है इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो क्या होता है, क्यूमीन ऑन, फिर क्यूमीन बन गया। अब क्यूमीन ऑन एरियल ऑक्सीडेशन फॉर्म्स क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन का जब एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, which upon subsequent hydrolysis with an aqueous acid gives phenol and propanone acetone। तो देखिए, फेनाल को क्यूमीन से बनाया जाता है, क्यूमीन बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बनाया जाता है। अब क्यूमीन जो है बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद प्रोपीन से बनता है और फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए बेंजीन है। आप रिएक्शन जो आप पढ़े हैं वही देखिए, ये बेंजीन है, ये प्रोपीन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखा है, ये प्रोपीन है, ये बेंजीन है। इसी बेंजीन और प्रोपीन
का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्यूमीन बन जाता है, क्यूमीन बन जाता है, ध्यान दीजिए। अब इसी क्यूमीन का हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा, एरियल ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा। इसी क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करा दिया जाएगा तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा। क्यूमीन यहाँ बना है, सॉरी, क्यूमीन यहाँ बना है, एरियल ऑक्सीडेशन करा दिया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। पहले रिएक्शन यहाँ से समझिए, ये बेंजीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, और फास्फोरिक एसिड है H3PO4, 523 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है कि ये जो है यहाँ का ये CH3CH है, यहाँ पे CH2 है, CH2 को एक हाइड्रोजन मिल जाए तो CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? CH3 में। यही हुआ है बेंजीन, एक तरह से एडिशन रिएक्शन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया CH2 में, अब CH2 किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 में। अब ये CH3 पहले से था ये, अब ये CH यहाँ बचा हुआ, ध्यान दीजिए, CH यहाँ बचा हुआ है, आप समझ गए होंगे। देखिए इस CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में एक CH3 है, तो एक CH3 आपको यहाँ दिख रहा है, तो दूसरा CH3 कहाँ से आया? ये जो CH2 है ना, इस CH2 को एक हाइड्रोजन बेंजीन से मिला है, बेंजीन से मिल करके CH3 बन गया है, हो गया। बाकी जो CH है यहाँ से लिंक हो गया बेंजीन से, इसका नाम हो गया क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन। कितना बढ़िया रिएक्शन है, आप नोट कर लीजिए, ये बेंजीन है, ये प्रोपीन है, प्रोपीन का देखिए CH2 किस तरह से CH3 में कन्वर्ट हो रहा है और बेंजीन से लिंक हो रहा है, इस तरह से क्यूमीन बन गया। इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल 1 2 3 कार्बन है, प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है ना, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन हो गया। अब इसी क्यूमीन का प्यारे बच्चों एरियल ऑक्सीडेशन कराते O2 368 या 408 केल्विन टेम्परेचर पर एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या होगा? ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं अनअफेक्टेड हैं, बाकी जो CH है इसी में देखिए ये परऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो CH है नहीं, यहाँ पर क्या होगा? परऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा, देख रहे हैं ना, परऑक्साइड बॉन्ड। तो अब इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इतनी बात हो गई। अब इसी क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का एक्वस एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिनाल और प्रोपेनोन बन जाएगा। देखिए कैसे कराते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले रिएक्शन को। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड वही है जो लास्ट में बना था प्रोडक्ट CH3 CO, ये परऑक्साइड बॉन्ड है। परऑक्साइड ये ऑक्सीजन लगातार जो बॉन्ड है नहीं है, इसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं, ध्यान दीजिए, आप इसको नोट कर लिए। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं ये, है ना। यहाँ पर ये बॉन्ड दिख रहा है, देख रहे, लगातार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड हो गया। डाइल्यूट H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूटेड है, वाटर है इसमें। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये जो होता है नहीं, ये जो होता है यहाँ से बॉन्ड आपका ये टूट जाता है ना, और ये पूरा एसीटोन आपका एरिया दिख रहा है ना, CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होता है, ये निकल आया ना, CH3C डबल बॉन्ड O, देख रहे हैं ना, CH3C डबल बॉन्ड O, ये इतना एरिया देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया, ये निकल के बाहर आ गया CH3 डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा भैया। कार्बन की बैलेंसी जब यहाँ से बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, ये जो OH है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH है, यहाँ पे लग जाएगा, फेनाल से लग जाएगा, तो फेनाल बन गया, ये प्रोपेनोन यानी एसीटोन बन गया।
ये तो कितना बढ़िया रिएक्शन रहा, कैसे किस तरह से ये एसीटोन कैसा दिख रहा है, इसी में छिपा हुआ है एसीटोन किस तरह से अलग हो जा रहा है। अब यूजेज ऑफ फिनाल देखा जाए। अब यहाँ पर कॉमर्शियल यूजेज ऑफ फिनाल आपको दिखेगा और इसी में अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिलने के पॉइंट हैं, चांसेस। देखिए पहला तो फिनाल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इन सोप्स एंड लोशन। तो प्यारे बच्चों, जितने साबुन बनाए जाते हैं, जिससे लोशन बनाए जाते हैं चेहरे पर लगाने के लिए लोशन, उसमें फिनाल मिलाया जाता है। क्यों फिनाल मिलाया जाता है? क्योंकि फिनाल प्यारे बच्चों एक एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरिया को किल करता है, नष्ट करता है, इसलिए थोड़ा मात्रा इसका साबुन में या लोशन में मिला दिया जाता है। अगला पॉइंट, अ फेनालिक कंपाउंड हेक्साक्लोरोफीन इज यूज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल माउथ वॉशेज, डिओडरेंट्स, सोप्स एंड मेडिसिनल स्किन क्लीनर्स। तो प्यारे बच्चों, एक फेनालिक कंपाउंड हेक्साक्लोरोफीन है, जिसका यूज जो है माउथ वॉश, जो माउथ वॉश आता है ना, उसमें किया जाता है, डिओडोरेंट्स में, साबुन में, और कुछ मेडिसिनल स्किन क्लीनर, जो स्किन मतलब त्वचा स्किन को साफ करने में कुछ मेडिसिनल लोशन होते हैं, उसमें किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना होने पाए जहाँ जहाँ हो। तीसरा पॉइंट है, फिनाल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, साइलाल, सैलिसिलिक एसिड, फिरेसिटिन। कुछ दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन है, सैलाल है, सैलिसिलिक एसिड है, फिनेसिटिन है, इनको बनाने में फिनाल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों, फिनाल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्लास्टिक होती है जिससे ये स्विच बोर्ड बनाया जाता है, हार्ड प्लास्टिक, जो बटन होता है बिजली का बटन, स्विच बोर्ड और स्विच है ना, तो उसमें फिनाल मिलाया जाता है। फिनाल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक स्विचेज एंड प्लग्स। ये सब बनाने में किया जाता है। आपके जो घरों में वायरिंग होती है तो बोर्ड बनाया जाता है नहीं, तो स्विच बोर्ड, प्लग, ये सब बेकेलाइट का होता है। बेकेलाइट कैसे बनता है? फिनाल से। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, फिनाल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड प्यारे बच्चों सब लोग जानते हैं, पिक्रिक एसिड काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, मतलब विस्फोटक होता है। इससे बड़े बड़े चट्टान, पहाड़ उड़ाए जाते हैं, इतना विस्फोटक होता है। तो फिनाल पिक्रिक एसिड को बनाने में यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोजिव एंड डाइंग सिल्क्स एंड ऊल। सिल्क और ऊल को डाइंग करने में, डाइंग रंगाई करने में, और विस्फोटक सामग्री बनाने में, एक्सप्लोजिव मटेरियल, विस्फोटक सामग्री बनाने में फिनाल का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, फिनाल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनाल्फथेलिन विच इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। प्यारे बच्चों, टाइट्रेशन आपके कॉलेज में होता होगा, हालांकि इंटरमीडिएट में टाइट्रेशन में फिनाल्फथेलिन इंडिकेटर नहीं यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट ही जो कि सेल्फ इंडिकेटर है आपके टाइट्रेशन में। तो आगे क्लास में फिनाल्फथेलिन यूज किया जाता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनाल्फथेलिन का इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो फिनाल्फथेलिन कैसे बनता है प्यारे बच्चों? फिनाल से बनता है, जिसका हमने वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं मैं। एंड आल्सो फिनाल इज, आप जब आप फिनाल्फथेलिन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा जो है मास्टर केम अमला शंकर यादव चैनल पर मैन्युफैक्चर ऑफ फिनाल्फथेलिन, तो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। एंड आल्सो फिनाल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एजोडाइज। फिनाल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सानॉल। एजोडाइज प्यारे बच्चे एक प्रकार का कपलिंग रिएक्शन है, इसका भी डिस्कशन मैं कर दिया हूँ, तो आप देखें, नोट करें कपलिंग रिएक्शन। ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, फिनाल है, उसका रिएक्शन होता है तो एजोडाइज बनता है।
तो ये है जो है, तो ये जो डाई बनाने में किया जाता है फिनाल का। तो फिनाल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल विच इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर रबर लिक्वर्स एंड आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर इंक। साइक्लोहेक्सेनॉल बनाया जाता है फिनाल से प्यारे बच्चों। और फिनाल ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? रबर के लिए सॉल्वेंट, जितने प्लास्टिक हैं उसमें ले जाके डाल देंगे घुल जाएगा, जितने रबर हैं साइक्लोहेक्सेनॉल में जाके डाल देंगे तुरंत रबर घुल जाएगा, जितने लिक्कर्स हैं उस साइक्लोहेक्सेनॉल में मिला देंगे सब घुल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी जैसे इंक है, इंक खराब ना होने पाए, इंक में दुर्गंध ना हो, सड़न ना हो, बैड स्मेल न आए स्याही में, इंक में, तो उसको इंक को बचाए रखने के लिए थोड़ी मात्रा साइक्लोहेक्सेनॉल का मिला देते हैं, जिससे वह इंक खराब नहीं होती है प्यारे बच्चों। इस तरह से आज की वीडियो मेरा इतना ही है, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मास्टर केम अमला शंकर यादव चैनल खोल करके आप अपने चैप्टर का वीडियो देखें और अच्छा से अच्छा मार्क्स पाएँ, यही मास्टर केम चैनल की शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच।